हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है और उसे ठीक कैसे करें। मेन काम रहता है ठीक कैसे करें, और मेन काम है कि क्यों होता है। उसके होने के बहुत सारे कारण हैं। हमारी दिनचर्या सही ना होना, हमारा खान पान सही ना होना, और वो हमारा खान पान बहुत ही उल्टा सीधा है। क्या होता है, हम लोग खाना कभी भी, हम हिंदुस्तानियों की आदत है, सुबह का जो खाना है वो हम 12 बजे खाएंगे दिन में, और दिन का जो रात का खाना है, शाम का खाना है 6 बजे का, वो रात को 12 बजे खाएंगे। तो इससे क्या होना है, हमारे पास बीमारियां ही बीमारियां आनी हैं। अब बीमारियों से हम बचें कैसे, बीमारियां आना है। और सबसे बड़ी बात, हमारे किचन में आ गया है, घुस गया है रिफाइंड तेल और शुगर। इन दो चीज़ों को हटाना ही है, बल्कि मैं 4 चीज़ों को बोलता हूँ, 2 को तो हटाना ही हटाना है। चीनी, रिफाइंड तेल, सफ़ेद नमक। चीनी की जगह गुड़, रिफाइंड तेल की जगह कच्ची खाने का तेल, और शुगर की जगह गुड़, और सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक। ये चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। अब हमारी न्यू जनरेशन में क्यों फैल रहा है, सबसे मूर्ख हमारी न्यू जनरेशन। हमारे हिंदुस्तान में एक चीज़ है, हिंदुस्तान में क्या है, स्वाभाविक है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों का गेम रहता है। विदेशी कंपनियां हैं जो मार्केट में एंटर कर रही हैं अपनी ढेर सारी दवाइयाँ ला करके। तो वो क्या करती हैं, वो गवर्नमेंट तक चारों साइड पैसा लपक के बांटती हैं। तो किसी को एक को हम उसमें से ऊपर उठा देते, जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसको हमने क्रिकेट का भगवान बना दिया। जब हमने उसको क्रिकेट का भगवान बना दिया, तो वही आकर के अगर किसी गुटखा का प्रचार करने लगेगा आकर के, फिर क्या होगा। जो लोग उसको आइडियल मानते हैं, अरे यार ये तो भगवान खा रहा, अच्छी चीज़ है, खा लो यार, तो बस चलने दो। फिर अब हम क्या खा रहे हैं, वो गुटखा खा रहे हैं। उसमें कितने केमिकल मिले, वो हमारे माउथ कैंसर से ले करके हमारी इंटेस्टाइनल कैंसर तक पैदा कर देते हैं, पेट के अंदर कैंसर पैदा कर देते हैं, क्योंकि हम गुटखे नहीं दिया। वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट तो कर ही देंगे, ऐसे ऐसे उसमें चीज़ डाली जाती है, तो हमें और नहीं पता। कई फिल्म इंडस्ट्री के उनको बता दिया, ये भाई साहब बहुत अच्छी फिल्म, उनको लोग बाग भगवान मानने लगे, वो भी चले आ रहे हैं गुटखा लेकर के। बिमल के दाने दाने में केसर का दम, साला खुद ही उसको दूध में डाल के पी लो ना जब केसर है। जनता को क्यों बता रहे हो? हमारे देश की जनता इतनी मूर्ख, उन्होंने कर दिया प्रचार केसर का दम, तो हो गए शुरू। वो तो दिखाते हैं, ये खाने शुरू हो गए दिन में 5-5, 10-10, तो बीमार कौन पड़ेगा। इतने सारे कारण तो बता दिया हमें कैंसर के। तीसरा एक और चला आ रहा है, नवाब, वो दारू का प्रचार करने चला आ रहा है। इनको सालों को फिल्म इंडस्ट्री में पैसा कम पड़ते हैं हरामखोरों को। वो दारू की बोतल लेके चला आ रहा है कि भाई साहब ये लो, ये पियो। इतने कारण बता दिए, उससे भी आपको किडनी कैंसर, लीवर कैंसर, 50 चीजें होंगी। अब बची कुची कसर थी, एक वो भाई साहब पहाड़ से कूद जाते हैं, कौन सी ड्रिंक पी के। अब जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स भाई साहब, मतलब कोल्ड, उसे कोल्ड ही रहना चाहिए। यहाँ क्या है, धूप में पड़ी है, फिर फ्रिज में रख दी, तो वो भाई साहब आपकी लीवर किडनी सब सड़ा देगी। मत पड़ो इसके चक्कर में, स्वदेशी चीज़ें पियो, विदेश पैसा मत भिजवाओ। क्योंकि ये कैंसर फैलाने का मेन सबसे बड़ा कारण हमारी विदेशी कंपनियां हैं, हमारे यहाँ की सरकार है, हमारे यहाँ के नेता सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें कैंसर फैलाना है और उनकी दवाई हमें इस्तेमाल करना है। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जिस कंपनी में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट विदेशी कंपनी का ना हो। विदेशी किसी कौन से बोलते हैं रॉकस्टार्ड क्या है, ये सारे हर जगह घुसे पड़े हैं जौं की तरह। जिस देश में चिपक जाते हैं ना, उस देश को खत्म कर देते हैं। ये कौन सा है वो, अमेरिका के अंदर सैकड़ों एकड़ जमीन है उसकी, किसानों को बर्बाद करके लिए उसने।
वही अब हिंदुस्तान में घुस रहा है, हमारी सरकारें घुसेड़ रही हैं हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, बीमारियां फैलाएंगे तरह तरह की। तो दोस्तों ये कारण हो गए आपके कैंसर के, ठीक है। हाँ, और ये तो हमें करना ही है। अब हमारा खान पान भी हमें चेंज करना है जिससे हमें कैंसर हो ही ना। तो कैंसर ना हो, हमें इम्यूनिटी अपनी बढ़ाना है। इम्यूनिटी हमारी पर डे की संख्या में हजारों कैंसर सेल मारती है। अब इम्यून सिस्टम को हम कैसे बढ़ाएं? इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमारा सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए। सुबह के टाइम हमें खीरा खाना ही है, ये नियम बना लें। ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, खीरा तो खा लोगे, ककड़ी तो खा लोगे, गाजर तो खा लोगे, ये सुबह के टाइम खाना है खीरा। सुबह 8 से 9 के बीच खा लें जितना खा सकते हैं, उसके बाद फिर खाना खा लें 1-1.5 घंटे बाद, आपकी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ जाएगी। और शाम के टाइम का खाना खाना उससे 1-1.5 घंटे बाद पहले कोई भी जो सीजनेबल फल हो वो थोड़ा बहुत फल खा लें। इतना खा लें कि हमारा जो हम 5 रोटी खाते हैं और 3 रोटी 4 रोटी का फल खा लें 1-1.5 घंटे बाद। जब जो 1-1.5 घंटे बाद पचेगा तो फिर हमारे पास 3 रोटी की जगह बच जाएगी, हम वो खा लेंगे। और जीवन में बीमारी ही ना आए तो जौ का आटा खा लो, सबसे सस्ता है, उसकी रोटी खा लो, बाजरे की खा लो, गेहूं का ही खाना तो उसमें थोड़ा चना डाल दो, बीमारी आएगी नहीं आपके पास में। इम्यून सिस्टम को कभी बर्बाद ना होने दे, ये हमेशा रखें। इम्यूनिटी हमारी अगर अच्छी है हमारे पास कोई बीमारी नहीं आएगी, और इम्यूनिटी अगर बेकार है तो हमारे पास सैकड़ों बीमारियां आ जाएंगी दोस्तों। इसलिए इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रखें, पेट को साफ रखें। हमें लग रहा है आज हमारी डाइजेशन खराब है, हमें आयुर्वेद में बोलते हैं उदर प्रक्षालन विधि। उदर प्रक्षालन कर लें, अपने हिसाब से कर लें, किसी आयुर्वेदाचार्य से मिलकर कर लें। पेट को साफ रखें, बिल्कुल पेट साफ है तो आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि इसको बोलते हैं जादू का पिटारा। आपको ही पता नहीं, किसी को नहीं पता इसके अंदर क्या पल रहा है, हमें वर्षों बाद पता चलता है। जब धीरे 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 करके, जब बीमारी बच्चा होती पता नहीं चलता, जब वो बड़ा बन जाती तब पता चलता है। तो हम बच्चे के टाइम पे उसको डिस्ट्रॉय कर दें, खत्म कर दें। इसलिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये चीज़ तो हमने बता दी। घर में आप अचार सभी लोग खाते हैं, आम का भी खाएं, मना नहीं करता, लेकिन आंवले का भी अचार रखें, आंवले का अचार भी खाएं। आंवला आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा। सप्ताह में 2 दिन अगर सीजन चल रहा, कम से कम मोरिंगा का जो फली आती है सब्जी, उसकी सब्जी खाएं, वो भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। सप्ताह में 2 दिन तो खाएं जब तक सीजन चल रहा है उसका। ये सब्जियां आपको बचा ले जाएंगी। और सप्ताह में 1 दिन फास्ट रखें, 24 घंटे का, सिर्फ और सिर्फ पानी पिए। हमारी बॉडी में जो भी अंदर कमी आई होंगी उल्टा सीधा खा पी के, घाव हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, तो वो हमारी बॉडी उसको हील करेगी। क्यों? कुछ दिन खाना नहीं गया तो उसे दूसरी जगह मेहनत नहीं करना पड़ी, खाना पचाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ी, उससे फिर एब्जॉर्बिशन करने की मेहनत नहीं करना पड़ी, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ी, उसे एक्सप्रेशन करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ी। मतलब इतने सारे काम उसके बच गए हमारे ऑर्गनों। जब इतने सारे काम बच गए तो उसका क्या काम बचा है? उसका काम बचा सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर जो भी कमी है, जो भी घाव हुए हैं, जो भी कई चीज़ें हैं, उन सबको हील करना, फिर से नया करना हमारी सारी नसों को, मसल्स को, मांस को, सेल्स को, तो फिर से नया करने लगेगी। मतलब फास्ट रखने का इतना रीजन है, इतना बढ़िया चीज़ है। हमारे तो हिंदू धर्म में तो वैसे ही बताया गया है, साल भर में 2 बार तो 9 दिन का व्रत आता, तो इसी वजह बता गया बेटा 9 दिन रह लो, साल भर में एक बार रह लो 9 दिन, तो आपकी साल भर का पूरा कोटा पूरा हो जाएगा। लेकिन हम वो 9 दिन तो क्या रहते हैं, हम 9 दिन में साबूदाना भी खाएंगे, उसमें हम ये खाएंगे, रख लो 9 दिन, वो हो जाता है। मैंने भी रखा है। जो लोग अभी कई वीडियो में बेवकूफ़ आ जाएंगे ना बीच में कूद के, नहीं होता है। 9 दिन मैंने पानी पे रखा है और रख सकते हैं अपन। शुरुआत के 1 दिन 2 दिन थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन हो जाती है। फास्ट रखने वाले कोई वो हो जाता है, और ऊपर वाला भी देख लेता है, सब हो जाता है मैंने। और अगर जो नहीं रख सकते हैं वो थोड़े फल खा लें, फल फ्रूट ले लें, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल रख लो, फल फ्रूट खा लें। तो इस वजह से ये 9 दिन के व्रत बनाए गए हैं कि साल भर में आपका एक बार
पेट अच्छे तरीके से साफ हो जाए। और हिंदू धर्म में तो हर सोमवार मंगलवार किसी न किसी का व्रत पड़ता है, तो हो जाता है, जो लोग करने वाले हैं व्रत रखते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक रीजन ये भी है कि आपकी शरीर हमेशा स्वस्थ रखे ये चीज करने से। अब हम बताएं इसे ठीक कैसे करें। इसे अगर किसी को कहीं पे भी छोटी मोटी गांठ हो रही है, डाउट हो रहा है कि हमें कैंसर की शिकायत है, उसे ठीक कैसे करें। उसे ठीक करने का बहुत ही अच्छा उपाय है छेड़ाखानी नहीं। छेड़ाखानी करोगे तो फिर बिगड़ जाएगा केस। आपने सभी ने सुना होगा कीमोथेरेपी कराने के बाद बहुत कम लोग बचते हैं। छेड़ाखानी के बाद हम एक फल ही देख लो हम 2 फल लें, आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल करें। 2 फल लें, एक फल को हम काट दें हल्का और एक को बिल्कुल साजा रखे रहने दें। सुबह देखें कटे हुए फल में आपको इन्फेक्शन मिलेगा, साजा खड़े हुए में इन्फेक्शन नहीं मिलेगा, वो हल्का काला हो जाएगा। यही हमारी बॉडी का हाल है। जो हमारे शरीर में ट्यूमर है हम उसको छेड़ देते, काट के टुकड़ा निकाल दे शौक में, किससे पता चल जाए क्या चीज़ है, बस फिर उसकी ग्रोथ होना चालू हो जाती है। इसलिए ये गलती ना करें। क्या करना है, आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो कचनार है, कचनार की छाल का काढ़ा बना के पिए। दूसरा, हमारे घरों में चूना पाया जाता है, जो खाने वाला चूना है, ध्यान रखना है, चूने का बता रहा हूँ, चूना किसी को लगाना नहीं जीवन में, चूना खाना है। तो खाने वाला चूना दिया, उसकी गोली बना दी गेहूं के दाने के बराबर, उस गोली को सुबह शाम कुनकुने पानी से खाना शुरू कर दी। और कचनार की जो छाल है उसका काढ़ा बना के सुबह शाम आपने चालू कर दिया। एक चीज और बता दूं, कच्ची हल्दी ले लो जिनको हो गया है, कच्ची हल्दी का 1 से 2 चम्मच निकाल लो जूस, उस जूस को हल्का गर्म कर लो कुनकुना, 2-2 चम्मच सुबह शाम पीना शुरू कर दो। भाई साहब कैंसर भागता हुआ नजर आएगा। ये चीजें हैं। अगर आपको ठीक होना है, आपको किसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।